दोस्तों, आपने इंटरनेट पे बहुत सारी सीरीज देखी होंगी, पर आज हम एक ऐसी सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम 13 रीजंस वाई के कुछ ऐसे फैक्ट्स जानने जा रहे हैं जो आपको बिहाइंड द सीन्स में नहीं दिखाए गए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम ये शुरू करते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं जीनियस बाबा फैक्ट की एक और यूट्यूब वीडियो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जब 2011 में यूनिवर्सल ने इसके सारे राइट्स खरीदे जे आर्चर से, तो शुरुआती दौर में 2 घंटे की मूवी बनाने का फैसला किया गया था। पर पता नहीं कैसे 2015 में इसको एक सीरीज के रूप में दिखाने का निर्णय लिया गया, जिसमें हैना बेकर का रोल स्टारिंग सेलेना गोमेज को निभाना था। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया और इस सीरीज में थोड़े डिले होने लगे, इसी के साथ सेलेना गोमेज की भी उम्र अब थोड़ी बढ़ती चली गई, जिससे अब एक टीनेज हैना बेकर के रूप में दर्शाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। इसी वजह से सेलेना गोमेज ने इसको मना कर दिया इस रोल को निभाने के लिए, जिस रोल को आगे चल के कैथरीन लॉन्गफोर्ड निभाने वाली थी। गाइज, आपने इस एक्ट्रेस को पहले कभी नहीं देखा होगा 13 रीजंस वाई सीरीज से पहले। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये एक ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी अमेरिकन हाई स्कूल स्टूडेंट का रोल निभाने के लिए, और उनको एक्सपीरियंस लेना था कि अमेरिका में हाई स्कूल के बच्चे कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, और उनको एक्सपीरियंस लेना था अमेरिकन टीन एज लाइफ का और हैलोवीन और स्कूल डांसेस का। अगर दोस्तों आपने यह सीरीज देखी है तो आपको अब तक पता चल गया होगा कि यह स्टोरी पहले नोवेल में लिखी गई थी, फिर इस सीरीज को रियल फिल्म में प्रदर्शित करने का फैसला किया गया। पर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि बुक और सीरीज के स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि अगर हम सीरीज में देखें तो उसमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली हैना और क्ले के, जहाँ की हैना के पेरेंट्स उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते थे और क्ले के पेरेंट्स उसको हर लॉ सूट से निकाल रहे होते थे। पर अगर हम नोवेल की बात करें तो हैना के पेरेंट्स इतने ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे उसको, और क्ले के पेरेंट्स उसको किसी भी लॉ सूट से नहीं बचा रहे थे। इसका मतलब कोई लॉ सूट बना ही नहीं था नोवेल में। और जैसे कि हमने सीरीज में देखा कि हैना और क्ले कोवर्कर बने आफ्टर जेसिका's पार्टी, और धीरे धीरे करके उनमें नजदीकियां बढ़ने लगी। पर अगर हम नोवेल में देखें तो वो पहले से ही कोवर्कर थे एक दूसरे के, पर उनमें नजदीकियां जेसिका की नाइट पार्टी में आई थी। और हम बात करते हैं अब अगले बिग डिफरेंस की। यह है कि हैना बेकर सीरीज में सुसाइड कर लेती है, पर बुक में वह सरवाइव कर जाती है। सीरीज में हैना बेकर की मृत्यु हाथ की रिस्ट काटने की वजह से हुई थी, और अगर हम बुक में देखें तो जो हैना बेकर थी वो ओवरडोज ले लेती है, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। पर वह शुरुआत में तो नहीं उठती है, बट जब उसकी माँ उसके स्टमक पर पंप करती है तो वह एकदम से जिंदा हो जाती है। और अगर हम बात करें इसके कारण की कि सीरीज में हैना बेकर को क्यों मारा गया, तो इसका बहुत ही बड़ा रीज़न था, क्योंकि जो एशर थे, जो राइटर थे इस स्टोरी के, उन्होंने यह सोचा कि अगर हमें यह स्टोरी अफेक्टिव बनानी है तो हमें हैना बेकर को डाई दिखाना ही होगा। तो इस मैसेज को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली दिखाने की वजह से हैना बेकर को इस सीरीज में डाई दिखाना पड़ा। अगर हम बात करें इस सीरीज की, तो यह सीरीज सुसाइड, बुलिंग, सेक्सुअल असॉल्टमेंट, स्टॉकिंग एंड हैरेसमेंट जैसे टॉपिक्स इंक्लूड थे, जिसे देखना ही बहुत मुश्किल था। पर जब यह एक्टर इस सीन्स को परफॉर्म करते थे तो इनको मेंटली स्टेबल करना और इनके सारे इमोशंस को कंट्रोल करना थेरेपी डॉग्स का काम था, जो इन्हें हर इमोशनल सीन के बाद थेरेपी देते थे और इनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करते थे, जिसकी वजह से ये मेंटली स्टेबल रहते थे और इनके माइंड पर अफेक्ट नहीं आता था। आपने स्काई को देखा ही होगा इस सीरीज के दौरान। स्काई, जो कि क्ले की गर्लफ्रेंड बनी थी हैना बेकर के बाद, वह रियलिटी में केविन बोकैन और कायरा सेडविक की बेटी हैं और आजकल अपना नेम बना रही है हॉलीवुड में एज अ एक्टर
और यह 2014 में गोल्डन ग्लोब बन चुकी हैं। कैथरीन लॉन्गफोर्ड, जिसने हैना बेकर का रोल भी निभाया था इस सीरीज में, उन्होंने जेसिका के रोल के लिए भी ऑडिशन दिया था। डायलन मिलाइट, जो कि क्ले के रूप में इस सीरीज में देखे गए थे, उन्होंने इस सीरीज में साउंड ट्रैक पिक करने में डायरेक्टर की हेल्प करी थी। आशा करता हूँ कि आपने ये पूरी सीरीज देख ली होगी, और अगर आपने ये पूरी सीरीज देख ली है तो आपको अब तक यह नहीं पता चल पाया होगा कि हैना बेकर की मृत्यु इस सीरीज में कैसी हुई थी। अगर हम बात करें कि जो हैना बेकर थी उस सीरीज में, उसकी मृत्यु रिस्ट काटने की वजह से हुई थी। और अगर हम बात करें बुक की हैना बेकर की, तो वह ओवरडोज लेने की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट करती है, पर उसकी मृत्यु नहीं होती है। सबसे पहले सेलेना गोमेज ही हैना बेकर के किरदार का निभाने वाली थी, पर वक्त ज़्यादा निकल जाने के कारण वह इस रोल को निभा नहीं पाई, क्योंकि उनकी अब एज टीनेज हैना से नहीं मिल पा रही थी। दोस्तों, अगर आपने यह सीरीज देखी है तो आपको यह मालूम पड़ गया होगा कि इस सीरीज में सीन्स बिफोर हैना बेकर्स डेथ एंड आफ्टर हैना बेकर्स डेथ को दर्शाने के लिए क्लियर विजुअल डिफरेंस डाला गया था, जिसकी वजह से हमें यह डिफरेंस महसूस हो सके कि ये हैना के मृत्यु के बाद का सीन है और ये हैना के मृत्यु के पहले का सीन है। क्रिस नवोरा, जो कि टोनी के किरदार में इस सीरीज में दिखे, उनको पहले कार चलाना नहीं आता था, और जो टोनी का किरदार था वह हमेशा कार में ही घूमता रहता था, जिसकी वजह से टोनी के किरदार को निभाने के लिए क्रिस नवोरा ने पहले ड्राइविंग सीखी। फिर उसके बाद में उन्होंने लाइसेंस जैसे ही प्राप्त किया, तब उन्होंने टोनी का किरदार निभाना शुरू कर दिया था इस सीरीज में। मैप पे यह पिक्चर 13 रीजन्स वाई की जब शूटिंग कर रहे थे डायलन मिलाइट जब की है, जो कि क्ले के हाउस के बाहर खड़े हुए हैं, और रियलिटी में यह सैन राफेल सीए का घर था। और जब वह इस सीरीज में उनके घर के बाहर खड़े होके यह शूट कर रहे थे, तो लाइव किसी इंसान ने इसकी फोटो निकाल ली थी 13 रीजन्स वाई की शूटिंग के दौरान। गूगल मैप के थ्रू क्लियरली देख सकते हैं कि यह डायलन मिलाइट हैं, जो कि क्ले के हाउस के बाहर खड़े हुए हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और 13 रीजन्स वाई भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर दोस्तों इन दोनों में से कोई सी भी चीज़ पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल जीनियस बाबा फैक्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तो दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद।